ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। साथियों, एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ गायत्री मंत्र की व्याख्या के दौरान इस चौथे भाग को लेकर के। आप सभी से निवेदन है कि हमने आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी के फेसबुक पर इसके 3 भाग गायत्री मंत्र के विस्तृत व्याख्या के 3 भाग पहले हम डाल चुके हैं, जिसको आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, स्नेह मिला। अब अंतिम और चौथा भाग लेकर के हम उपस्थित हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि गायत्री मंत्र के बचे हुए अर्थ को हम आपके सामने स्पष्ट कर सकें। प्रिय बंधुओं, पुनः आपको पिछले भाग से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने पिछले व्याख्यान में, पिछले भाग में हमने गायत्री मंत्र के स्तुति भाग और उपासना भाग के 4-5 शब्दों का अर्थ किया था। भूर भुव स्व तत् तत्, यहाँ तक हमने अर्थ किया था और सबको उपासना शब्द धीमहि के साथ जोड़ा था। पुनः एक बार याद दिला दूं, भूर भुव स्व का अर्थ होता है प्राणाधार, प्राणप्रिय, सुख स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप। हे परमपिता परमेश्वर, आप प्राणप्रिय हो, प्राणाधार हो, मुझे प्राणों से प्रिय हो। प्राण त्यागने पर भी तुम्हारा मैं त्याग नहीं कर सकता। प्राण भले ही त्याग हो जाए, तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। हम दूसरों के लिए प्राणप्रिय बने, ये इस गुण को धारण करना है कि हम जितना दूसरों के लिए सैक्रिफाइस, दूसरों के लिए त्याग करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, उतना उतना हम भी दूसरों के लिए प्राणप्रिय बनेंगे। दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास और परमात्मा से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना, और दूसरों को हम सुख देंगे, ऐसा वादा हमने गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से किया। हे प्रभु, मुझे सुख देना, आप सुख स्वरूप हैं और मैं वादा करता हूँ धीमहि, मैं भी इस गुण को धारण करता हूँ कि मैं जितना मुझ में सामर्थ्य है, जितना मेरी शक्ति है, जितना मुझ में बल है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को सुख देने का प्रयास करूँगा। तत् का अर्थ बताया था, वह का अर्थ होता है अद्वितीय। वो परमपिता परमेश्वर अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। तो जब हम परमात्मा को अद्वितीय कहते हैं, वो परमेश्वर अद्वितीय है, तो वास्तव में कभी अपने अंदर झांक करके देखें कि क्या सच में हम परमात्मा को अद्वितीय मानते भी हैं या केवल बोल ही रहे हैं। अगर परमात्मा अद्वितीय है तो वो अभय है, वो न्यायकारी है। जब वो न्यायकारी है, उसके न्याय पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो दूसरी चीज से, दूसरे किसी भय से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा न्याय करता। हम सत्य के पथ पर अडिग रहें, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तत्व है, वो अद्वितीय है, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए हम भी तत्व बनने का प्रयास करें। तत् का अर्थ वह अद्वितीय बताया। तो हम कैसे अद्वितीय बने? हम परमात्मा तो नहीं हो सकते, तो हम अद्वितीय इस प्रकार से बने कि हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में इतना परिश्रम करें, इतनी दक्षता को धारण करें, इतनी दक्षता को प्राप्त करें कि हम अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हो जाएं। हमारे काम की जब चर्चा हो तो हमारे ऊपर तर्जनी उंगली आनी चाहिए कि ये काम फला व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं। इसके पश्चात सवितुर वरेण्यम, सविता, वो परमेश्वर सविता है। सविता का अर्थ होता है प्रकाशक, सविता का अर्थ होता है प्रेरक। वो प्रभु हमें प्रेरणा करने वाला है, वो प्रकाशक है, वो हमें
प्रेरणा देता है, सतपथ पर ले चलता है। अग्नि नय सुप्ता, वेद में अनेक मंत्रों में ये प्रार्थनाएं की गई है, प्रभु हमें सही रास्ते पर ले चलना। वो प्रेरक है, वो प्रकाशक है। तो धीमहि, हम भी इस गुण को धारण करते हैं। कैसे करेंगे? तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें। लोग, पड़ोसी कहे अपने बच्चे को कि बेटा देखो इन जैसे बनना। भाई कहे भाई हो तो ऐसा हो, मित्र कहे मित्र हो तो ऐसा हो। अर्थात वो तभी हो पाएगा जब आप दूसरों के लिए आदर्श बनोगे, दूसरों के लिए योग्य उदाहरण प्रस्तुत करोगे। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति ये योग्यताएं जो पहले से गिनाता चले आ रहा हूं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, सुख देता है, जो व्यक्ति अपने काम में दक्ष है, निपुण है, अद्वितीय है, वही तो प्रेरणा के लिए एक आदर्श व्यक्ति होता है। तो उसके लिए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें, लोग हमसे प्रेरित होकर के हम जैसा बनने का प्रयास करें। वो तभी होगा जब आपका जीवन सुंदर और पवित्र और इन गुणों से विभूषित होगा, और वो तभी होगा जब हमने गायत्री मंत्र को जाप के साथ साथ अपने जीवन में उतारा होगा। अगला शब्द है वरेण्यम, तुम वरने योग्य हो। वर शब्द आया है। वर कहते हैं लौकिक भाषा में तो प्रायः हम दूल्हे को वर कह देते हैं, दूल्हा वर होता है। लेकिन दूल्हे को वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो श्रेष्ठ होता है। वर का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम गुणों से युक्त। अच्छा, दूल्हे को वर क्यों कहते हैं? दूल्हे को वर इसलिए कहते हैं कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मिले, और चुना हुआ व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ, उसको हम अपनी कन्या को देंगे। अब जब कन्या युवा होती है, योग्य होती है, तो उसके लिए चुनाव किया जाता है। बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत सारे बात चलती है बहुत जगह पे, तो उसमें से चुनाव होता है कि इसमें से बेस्ट कौन है, बढ़िया कौन है, सर्वोत्तम कौन है, योग्य कौन है। तो इसलिए उसको वर कहा जाता है कि आपके लिए वर ढूंढा गया है। अर्थात वर का अर्थ है चुना हुआ, श्रेष्ठ। हे प्रभु, आप श्रेष्ठ हो, आप चुनिंदा हो, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, आप सर्वगुण संपन्न हो। आप देखो गायत्री मंत्र में हम कितना मस्ती से चिंतन करते आ रहे हैं, प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप में इतने गुण भरे हुए हैं। इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हुए यहाँ तक पहुँचे कि हे प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, और पुत्र में पिता का अगर एक भी गुण ना हुआ तो पुत्र का ही होगा। ईश्वर, इन गुणों को मैं धारण करता हूँ, इन गुणों को मैं भी धारण करता हूँ। जब मैंने इन गुणों को धारण कर लिया तो मित्रों, उसकी बुद्धि निश्चित रूप से श्रेष्ठ मार्ग पर तो अपने आप ही चलेगी। फिर तो उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, उसकी प्रार्थना फिर औपचारिक मात्र रह जाती है। खैर, उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं अंतिम शब्द की, भर्ग। भर्ग का अर्थ होता है भून देना। परमात्मा न्यायकारी है, हमारे कर्मों का सही से उत्तम फल देता है, ना न्यून ना अधिक। परमात्मा, आप रोज उसकी उपासना करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उससे आपके कर्मों में, कर्म के फल में न्यूनता या अधिकता वो ईश्वर नहीं करता, क्योंकि वो न्यायकारी है। उपासना का, स्तुति का आपको अलग फल मिल सकता है। जैसे मैंने पहले व्याख्यानों में कहा आया हूं कि स्तुति का फल होता है कि हमें उससे प्रीति हो जाती है, और प्रीति जिससे होती है उससे नजदीकियां बढ़ाने का मन करता है। जब हम उसके नजदीक चले जाते हैं उसको उपासना कहते हैं, और जिसकी उपासना हम करते हैं तो उसमें जो गुण है वो धीरे धीरे हम में भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से
हमने कहा वो भर्ग है, वो न्यायकारी है, उस हमारे कर्मों का सही सही फल देता है। देखिए, जो हम कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कल किया था हमने, आज गलती की, कल थोड़ी कर दिया, वो कल की थी आज थोड़ी की हमने, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बार तो गलती हो गई। याद रखें, जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म उसी समय से हमें बांध लेता है, वो हमारे पीछे लग जाता है और तब तक बांधे रखता है जब तक परमात्मा की न्याय व्यवस्था से वो फल के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं हो जाता, सुख या दुख के रूप में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उनका फल वो परमपिता परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार ठीक ठीक देता है। तो इसलिए कर्म जब फल के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है तो वो कर्म को परमात्मा भर्ग भून देता है। और भूना हुआ, जैसे आप एक उत्तम से उत्तम बीज ले लो, उस बीज को जब तवे पर आप थोड़ा सा गर्म तवे पर उसको भून दो और भूनने के बाद आप अच्छी से अच्छी जमीन तैयार करके अच्छी से अच्छी खाद दोगे तो भी वो बीज पैदा नहीं होगा। वैसे ही कर्म फल जब परमात्मा की व्यवस्था से वो कर्म जब हमारे सामने फल के रूप में उपस्थित हो जाता है तो उस कर्म को वो परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था से भून दिया जाता है। इसलिए एक अर्थ भर का हम ये लगा सकते हैं कि वो परमात्मा न्यायकारी है और हमारे अपनी न्याय व्यवस्था में ठीक ठीक से हमारे कर्मों का फल वो देता है। अब हम इस शब्द को दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि भर्ग, मैं भी भर्ग बनूंगा। तो एक अर्थ तो ये आ गया कि मैं न्यायकारी बनूंगा, दूसरा अर्थ ये हो गया कि मैं भर्ग का अर्थ है भून देना। तो हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे कि मेरे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसका बीज अंदर विद्यमान है, उसका जो संस्कार विद्यमान है, उस बीज को ही मैं अंदर से अपनी इन चिंतन शक्ति से, अपनी धारणा शक्ति से उनको मैं भून दूं। इतना उनको अपने तपबल से, अपने स्वाध्याय से, अपने चिंतन से उनको इतना भून दूं कि वो बीज मेरे अंदर पनप ना पाए, वो पैदा ना हो पाए। तो इस प्रकार से हमने 8 नामों से ईश्वर की स्तुति की है। हे प्रभु, आप ओम भूर भुवः स्वः तत् सविता वर, तुम श्रेष्ठ हो, और भर्ग भर्ग हो। हे प्रभु, वरेण्यम धीमहि, इन गुणों को हम भी धारण करते हैं। तुम वरने योग्य हो और हम इन गुणों को धारण करते हैं। और धारण करते हुए हम जब इन गुणों को हमने धारण कर लिया, गायत्री मंत्र का कितना अद्भुत चिंतन है कि जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते 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 हमें उससे प्रीति हो जाती है, प्रेम हो गया उससे। और जब उससे प्रेम हो गया तो प्रेम पूर्वक हम उसके नज़दीक जाकर के बैठ गए, और नज़दीक जाकर के बैठ करके वादा कर रहे हैं, प्रभु धीमहि धीमहि, मैं भी वादा करता हूँ कि इन गुणों को धारण करता हूँ। हे प्रभु, जो जो ये गुण विद्यमान हैं और ये अद्भुत हैं, सभी गुण आपके ये अद्भुत हैं प्रभु, इन गुणों को मैं धारण करता हूँ। जब हमने इन गुणों को धारण कर लिया तो मैंने पहले दिन प्रार्थना का जो अर्थ स्पष्ट किया था। आप लोगों से फिर निवेदन है कि फेसबुक में हमने गायत्री मंत्र की विस्तृत व्याख्या नाम से 4 एपिसोड में, 4 वॉल्यूम में इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या की है। आप स्तुति, उपासना और प्रार्थना, गायत्री मंत्र में किन किन शब्दों में स्तुति है, किन शब्दों में उपासना है और किन शब्दों में प्रार्थना, उसको जरूर सुने। तो पहले दिन ही प्रार्थना का अर्थ करते हुए हमने एक बात कही थी कि प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकर्षेण अर्थयति इति प्रार्थना, जो परिश्रम पूर्वक परिश्रम करने के बाद जो याचना की जाती है, जो अर्थना की जाती है, उसको प्रार्थना कहते हैं। और प्रार्थना शुरू से प्रारंभ हुई थी,
उसमें स्तुति भी आई, उपासना भी आई। हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर स्तुति कर रहे हैं। जब इतना तप करोगे, वैसा बनोगे, तभी तो बुद्धि हमारी श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी। और पहले दिन ही कहा था कि ये गायत्री मंत्र में मुख्य रूप से एक ही प्रार्थना है, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर, सन्मार्ग पर ले चलना। हे प्रभु मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलना। और अच्छे रास्ते पर व्यक्ति तभी चलेगा जब उसमें ये पूर्वोक्त जो हमने कह दिए हैं ये गुण विद्यमान होंगे। जब इन गुणों को वो धारण कर लेता है और परमात्मा से धारण ही नहीं करता। हम गायत्री मंत्र में रोज वादा करते हैं, आप इस बात का याद रखिए। देखो, जो वादा करके मुकर जाता है ना, उसका दुनिया विश्वास नहीं करती। आप लोक व्यवहार में देख लो, जो व्यक्ति आपको मिले और कहे कि भाई हाँ मैं आपने कोई काम बताया हो, वो कहता है अच्छा आज पक्का करूंगा, आज कर दूंगा जी। आप विश्वास करते हो हाँ भाई कर देगा, लेकिन वो नहीं करता। कल फिर करता है अच्छा आज कर दूंगा जी, आज पक्का कर दूंगा जी। और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब ऐसा ही होता है तो फिर आप उस पर विश्वास नहीं करते। तो ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, करता कुरता कुछ नहीं, लेकिन बोलता रहता है। इसलिए ठीक वैसे ही हम केवल बोलते हैं कि धीमहि, हे प्रभु आप में ये गुण विद्यमान है, हम धारण करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और फिर प्रार्थना कर दें कि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को पवित्र बना दो, मेरी बुद्धि को कुशाग्र बना दो, मेरी बुद्धि। लोग कहते हैं ना पंडित जी एक माला रोज गायत्री की करता, लेकिन इसकी बेचारे की बुद्धि काम नहीं करती। तो इसको कोई ऐसा बता दो कि इसकी बुद्धि, भाई बुद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रार्थना तो वहीं से शुरू हो जाती है, उन गुणों को धारण करने से लेकर के, परमात्मा की उपासना से लेकर के। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना, वो अधिकार है, वो हक है हमारा, और हक तो देने वाले को देना पड़ता है। मैंने जिस दिन पहले उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर को हम काम पे लगाते हैं और काम पे लगा करके जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो याचना करता है मेरा मेहनताना दो। आप चाहो ना चाहो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधिकार है। और कोई सीधा ही मांगता है कि मुझे कुछ दे दो, वो आपकी मर्जी पे निश्चित है कि आप दो ना दो, कितना दो, आपके विवेक पर विद्यमान है। तो साथियों, ये गायत्री मंत्र की छोटी सी व्याख्या विस्तृत रूप से 4 वॉल्यूम में आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और फेसबुक में आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगली बार किसी एक और वेद मंत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शम।